हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि स्पिंडल में रनआउट के क्या-क्या रीजन हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा कि स्पिंडल के हेल्थ चेकअप में आप क्या-क्या करते हैं और उनसे आप क्या-क्या चीजें समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि स्पिंडल में बेसिकली हेल्थ चेकअप में हमारे स्पिंडल का रनआउट आता है, स्पिंडल के एक्सियल और रेडियल फोर्सेस हम चेक करते हैं, स्पिंडल का टेपर जहां पे कि हमारा टूल बट होता है या टूल का सरफेस कांटेक्ट एरिया आता है, टूल का होल्डर आप बोल सकते हैं, जैसे कि BT50 आप यूज कर रहे हैं या HSK 100 यूज कर रहे हैं या BT40 जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हैं, तो उसका एक टूल टेपर होता है। तो वहां पे वो सरफेस, वो स्पिंडल का सरफेस हमारा हम चेक करते हैं। तो ये नॉर्मली ये सब चीजें चेक करते हैं जब स्पिंडल की हम हेल्थ चेकअप करते हैं, बिकॉज स्पिंडल को और भी इसके अलावा हम वाइब्रेशन, स्पिंडल के अगर और एडवांस चेकिंग में जाए तो स्पिंडल का वाइब्रेशन भी हम चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर और ये सारी चीजें भी चेक कर सकते हैं स्पिंडल के हेल्थ चेकअप के लिए। तो दोस्तों, अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूं कि कौन सा चीज को हम चेक करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं और साथ में ही उसका क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलता है अगर वो ज्यादा या रेंज से बाहर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रनआउट की। रनआउट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था डिटेल में। तो रनआउट का मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि स्पिंडल में जो भी टूल है, अगर वो एक सेंटर के रिस्पेक्ट में ना घूमते हुए उस सेंटर से कभी दाएं या बाएं जा रहा हो या फिर उसका सेंटर हमें जो रोटेशन में शिफ्ट हो रहा है, तो वो रनआउट कहलाता है दोस्तों। तो जो भी हमारा आपको जब स्पिंडल में रनआउट होता है तो टूल आपको एक सेंटर में, मतलब एक सेंटर के रिस्पेक्ट में पूरा घूमता हुआ नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा वॉबल करता हुआ दिखेगा। अब रनआउट अगर आएगा दोस्तों तो क्या आपका असर हो सकता है कंपोनेंट के ऊपर। तो रनआउट ज्यादा होने की कंडीशन में आपका जो साइज आपने सेट किया हुआ सपोज टूल का, एक तो वो बिल्कुल सर्कल नहीं बनाएगा, मतलब कि अगर आपको बोरिंग करनी है तो वो बिल्कुल स्लेंट्रिसिटी आपकी जो होगी वो आउट आ सकती है। साथ में जो सेट आपने सपोज कोई बोरिंग बार या कुछ इस तरीके का सेट किया हुआ है तो वो साइज उसका ओवर साइज हो सकता है दोस्तों। साथ में ही अगर आपका जो ड्रिलिंग है सपोज, तो ड्रिलिंग की परपेंडिकुलरिटी आपकी बिल्कुल सही नहीं आएगी, हो सकता है वो एक सेंटर के रिस्पेक्ट में जब उसको चेक करें तो बिल्कुल जो उसके सर्कल्स होंगे वो दाएं या बाएं बनेंगे, तो उससे आपकी जो सिलेंड्रिसिटी है वो ओके नहीं आएगी दोस्तों। और साथ में ही वो साइजेस आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज दोस्तों आती है एक्सियल और रेडियल फोर्सेस। तो एक्सियल फोर्सेस कैसे चेक करते हैं? जो रनआउट का तो आपको सिंपल से पता है कि तो दोस्तों रनआउट चेक कैसे होता है। रनआउट चेक करने के लिए सिंपल से हमें चाहिए एक डायल और डायल स्टैंड और एक मैंडल। तो डायल डायल स्टैंड हमारा क्या, डायल स्टैंड को हम कहीं भी एक जगह से फिक्स हम उसको कर सकते हैं ताकि उसमें कोई मूवमेंट ना हो। साथ में जो डायल स्टैंड जो डायल होता है हम उसको मैंडल के ऊपर लगाएंगे दोस्तों, और मैंडल को हम फिट करेंगे स्पिंडल पे। तो स्पिंडल पे मैंडल जब फिट करेंगे तो स्पिंडल को हम रोटेट करेंगे और डायल टच होगा मैंडल के ऊपर, तो वो रनआउट दिखा देगा आपका कि एक रोटेशन में आपका जो वेरिएशन आ रहा है, डायल के ऊपर। सपोज एक रोटेशन जब हम कर रहे हैं स्पिंडल का तो डायल हमारा +-20 डिग्री या फिर +-20 माइक्रोन जा रहा है, तो वो 40 माइक्रोन का जो होगा दोस्तों वो रनआउट होगा। दोस्तों बात करते हैं एक्सियल प्ले की और रेडियल प्ले की। तो सबसे पहले एक्सियल प्ले को बात करते हैं। तो एक्सियल प्ले जैसे कि नाम से आप समझ रहे होंगे, अगर ये मेरा स्पिंडल है, सपोज ये स्पिंडल वर्टिकल है, तो इसका जो एक्सिस होगा वो भी वर्टिकल होगा। तो इस डायरेक्शन में जो भी प्ले आएगा, मतलब अगर हमारा VMC मशीन है तो वर्टिकल हमारा स्पिंडल होगा, जो टूल भी होगा वो भी वर्टिकल उसकी एक्सिस होगी। तो अगर हम उसको ऊपर नीचे पुश करेंगे, तो वहां पे आपका जो डायल होगा, आप नीचे की तरफ अगर फिट करते हैं मैंडल पे और इसमें ऊपर नीचे इसको पुश करते हैं, तो आपको कुछ वहां पे डायल में रीडिंग दिखाई देगी। तो वो जो रीडिंग मतलब चेंज हो रही है वो प्ले है दोस्तों। वो कौन सा प्ले है? एक्सियल प्ले है। दूसरा जो प्ले है रेडियल प्ले है। सिंपल सी है, चीजें वही है, चेक करने का वही तरीका है। मैंडल पे ही हम एक बार डायल स्टैंड को हमने पहले अगर VMC मशीन है तो पहले डायल को नीचे टच कराया था, अभी रेडियल के लिए हम साइड में टच कराएंगे और हम इस तरीके से उसको पुश करेंगे। जैसे एक्सियल में हमने ऊपर नीचे पुश किया था और रेडियल प्ले के लिए दाएं बाएं पुश करेंगे और देखेंगे कि कितना वहां पर डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन के बाद कितना वो, अगर सपोज मैंने एक साइड में पुश किया 40 गया, दूसरी साइड में पुश किया तो सपोज वो 100 चला गया, ठीक है। तो या फिर यहाँ इस तरफ गया तो 40 गया प्लस
और इधर को गया तो -40 गया, तो -40 पे अगर वो रुक जाता है तो जो +40 से लेके -40 का जो गैप है, मतलब 80 माइक्रोन का जो है हमारा, वो हमारा रेडियल प्ले है। साथ में अगर एचएमसी की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि जैसे वीएमसी में वर्टिकल स्पिंडल रहता है, एचएमसी में हॉरिजॉन्टल रहता है। तो हॉरिजॉन्टल में जो एक्सिस होगी स्पिंडल की एक्सिस, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और जो टूल में रेडियल फोर्सेस होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हम चेक करते हैं, अगर हमारा एचएमसी है तो हम इस तरीके से फोर्सेस लगाएंगे उसको परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। और अगर एचएमसी में ही अगर हम एक्सियल फोर्सेस लगा रहे हैं तो वो एक्सियल प्ले कहलाएगा। रेडियल में जो चेक करेंगे तो इस तरीके से चेक करेंगे, जो भी प्ले आएगा हमारा डायल पे, जो रीडिंग आएगी प्ले की, वो हमारा एक्सियल प्ले हो जाएगा। वीएमसी में सेम है, वीएमसी में एक्सिस क्योंकि अगर वर्टिकल हो जाती है तो हम इस तरीके से वर्टिकली अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सियल हो जाएगा, और एक्सिस के परपेंडिकुलर हम इस तरीके से फोर्सेस लगा रहे हैं तो वो रेडियल प्ले आ जाएगा। तो दोस्तों रेडियल प्ले और एक्सियल प्ले जो हमारा बताते हैं, वो बताते हैं कि जैसे एक्सियल प्ले अगर हमारा आ रहा है तो ये बता रहा सीधे सीधे कि हमारा जो स्पिंडल है उसका लोडिंग कुछ ना कुछ कम हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा अगर वर्टिकल स्पिंडल है हमारा तो पीछे एक लॉक नट होता है जो कि लोड करके रखता है बेयरिंग को। अगर वो लोडिंग कम हो जाएगी दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारी स्पिंडल कार्टेज है उसमें मूवमेंट आएगा और वो टूल में भी मूवमेंट दिखाई देगा। साथ में ही कॉलेट लूज को भी वो दिखा सकता है। जैसे आपको पता होगा जब हम टूल या मेंड्रल स्पिंडल में पकड़ते हैं तो स्पिंडल में ड्रॉबार के आगे एक कॉलेट होता है, तो वो कॉलेट क्या करता है, वो टूल को होल्ड करके रखता है। तो अगर कॉलेट लूज होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा लूज होगा, तो आप हाथ से भी पुश पुल उसमें वहां पर टूल में आपको दिखेगा। तो दो चीजें आपको वेरीफाई करनी है, एक तो आपको देखना है कि अगर कॉलेट तो पहले लूज नहीं है, तो कॉलेट अगर टाइट रहता है तो आपका फिर भी अगर एक्सियल प्ले आ रहा है तो इसका मतलब वो एक रेंज से, मतलब जैसे कि जो नॉर्मली 0 से 5 माइक्रोन इस तरीके से रहता है एक्सियल प्ले, अगर ज्यादा आ रहा है जैसे 25 माइक्रोन, 30 माइक्रोन या 100 माइक्रोन तक अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो प्रीलोडिंग में या तो प्रॉब्लम है या हमारा बियरिंग वर्न आउट हो गया है। साथ में रेडियल प्ले, जो रेडियल प्ले है, तो रेडियल प्ले में भी यही चीज दिखाता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि रेडियल और एक्सियल प्ले तभी आते हैं जब नॉर्मली लोडिंग हमारा कम रहता है बियरिंग के ऊपर, या फिर कोई इस तरीके का हमने जो स्पेसर्स हैं या जो भी लोडिंग करी है वो प्रॉपर नहीं हुई है स्पिंडल के अंदर, अगर आपने नए बेयरिंग ऑलरेडी लगाए हुए हैं। और अगर पुराना है तो धीरे धीरे वर्न आउट हो गए ऑलरेडी। रेडियल और एक्सियल प्ले धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ जाते हैं, और इनका जो इम्पैक्ट आता है आपको पता होगा, जैसे स्पिंडल में अगर टूल हमारा हिल रहा है, चाहे वो रेडियली हिल रहा है या एक्सियल हिल रहा है, अगर एक्सियली वो हिल रहा है तो वहां पर डेप्थ का इश्यू आ सकता है आपको। जैसे जब टूल हमारा फोर्सेज जो लगा रहा होगा, सपोज एक मिलिंग कटर चल रहा है और हमारे टूल में अगर प्ले होगा, क्योंकि स्पिंडल पूरा हिल रहा है तो टूल भी इस तरीके से या इस तरीके से हिलेगा, और अगर टूल कटिंग के दौरान अगर हिलेगा दोस्तों तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जो आपकी मिलिंग की एक्यूरेसी है या फिर आपकी जो भी टूल इसमें चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चैटरिंग मार्क वहां पे डेवलप करेंगे, क्योंकि टूल हमारा अभी रिजिड नहीं है, वो थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, जिस वजह से जब लोड आएगा तो वो इधर उधर मूवमेंट करने से जो सरफेस फिनिश आपको मिलेगी वो पुअर मिलेगी। चैटरिंग मार्क्स आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं और टूल की लाइफ भी आपको डिटेरियोरेट होती हुई दिखेगी। तो रनआउट में जैसे हमने देखा था, रनआउट में थोड़ा ओवर साइज का इश्यू आ सकता है, या फिर बोलते हैं कि सिलेंट्रिसिटी थोड़ा सा आउट आएगी। एक्सियल और जब हमारे रेडियल जो प्ले रहेगा इसमें भी सेम चीजें होंगी, साथ में ही हमारा चैटरिंग मार्क्स भी बढ़ेगा। सरफेस फिनिश, अगर कोई सरफेस फिनिश टूल है तो वहां पे आपको सरफेस फिनिश बेकार मिलेगी। साथ में ही जो एक तरीके से टूल की, क्योंकि टूल भी आपका रिजिड नहीं है, टूल वाइब्रेट हो रहा है, तो वहां पे आपको वाइब्रेशन और अबनॉर्मल साउंड देखने को मिलेगी, साथ में ही टूल लाइफ आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये तो रही हमारी, तीनों की बात हमने कर ली। पहले हमने बात करी थी रनआउट की, दूसरा करी थी एक्सियल प्ले, और तीसरा है रेडियल प्ले। ये तीनों चीज चेक करने के बाद फाइनली एक टेपर भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो जब रनआउट हम चेक करते हैं तो सिंपल सी बात है, जो रनआउट आता है या तो वो रनआउट है स्पिंडल के बेयरिंग से डेवलप हो रहा है, मतलब कि स्पिंडल का कार्टेज पूरा इस तरीके से वॉबल कर रहा है। स्पिंडल का कार्टेज मतलब जहां पे हम बेयरिंग फिट करते हैं, स्पिंडल का एक शाफ्ट आपने देखा होगा, उसको हम स्पिंडल शाफ्ट या फिर स्पिंडल कार्टेज बोलते हैं, जिसमें हम बेयरिंग बाहर से लगाते हैं। तो या तो पूरा उसमें ही रनआउट है, वो नॉर्मली बेयरिंग की वजह से होता है, या फिर सामने जहां पे आपको ये स्पिंडल शाफ्ट के आगे हमारा जहां कॉलेट लगता है दोस्तों, वहां पे टूल का एक बटिंग एरिया होता है जिसको हम टूल टेपर भी बोलते हैं। या एचएसके में जैसे BT50 में टेपर अलग होता है, HSK 100 में टेपर अलग होता है, तो वो
जिस टाइप के टूल आप लगा रहे हैं तो उस तरीके के टेपर का आप स्पिंडल यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर ये प्रोफाइल जहां पे कि हमारा जो भी टूल हम लगा रहे हैं, टूल का अगर बटिंग प्रॉपर नहीं होगा, वो सरफेस एरिया कांटेक्ट में अच्छे से नहीं आएगा, तो वहां पे भी दोस्तों वो टूल डिफ्लेक्ट, मतलब टूल में रनआउट आपको ज्यादा दिखेगा। तो टूल की बटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये जो सरफेस है वो इवनली कांटेक्ट होना चाहिए, और नॉर्मली 70 to 80% जो एरिया है उसका वो कांटेक्ट में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आपका कांटेक्ट आ रहा है उस टेपर में और एक तरफ नहीं आ रहा है, तो उससे आपका टूल जो है वॉबल कर सकता है दोस्तों। तो ये 4 चीजें आपको चेक करनी है। तो इसके अलावा अगर एडवांस चेकिंग में जाएंगे तो उसमें आप स्पिंडल के टेम्परेचर, स्पिंडल का वाइब्रेशन, ये सब भी चीजें चेक कर सकते हैं। फाइनली आपको ये सारी चीजें यही इंडिकेट करेंगे कि स्पिंडल में किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, आइदर वो बेयरिंग का प्रॉब्लम है या फिर वो लोडिंग का प्रॉब्लम है। क्योंकि नॉर्मली जब अबनॉर्मल साउंड आती है तो सिंपल सी बेयरिंग का ही नॉर्मली प्रॉब्लम निकल के आता है, जब वाइब्रेशन जब ज्यादा होते हैं। तो अगर आपका स्पिंडल हीटअप ज्यादा हो रहा है तो वहां पे ओवर लोडिंग की वजह से भी हीटअप हो सकता है, बेयरिंग डैमेज होने की वजह से भी हो सकता है। मतलब कि रोटेशन में जब हीट जनरेट होती है तो वो आप समझ सकते हैं कि रोटेशन में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन या फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, आइदर वो ग्रीस मेल्ट हो गया हो, बेयरिंग खराब हो गया हो, या फिर हमारा लोडिंग हमने बहुत ज्यादा कर दिया हो। उसके अलावा जो प्ले होते हैं बट अब नॉर्मल कोई साउंड नहीं है, तो अगर खाली हमारा रेडियल प्ले, एक्सियल प्ले है, रनआउट भी ओके है, तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सा लोडिंग को फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ आई होंगी और आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या चीज जब मुझे अब मिलेगी तो किस चीज को मैंने एक्शन लेना है, और उसका क्या चीज और उसका कैसे कंपोनेंट में हमारा जो कंपोनेंट हम मशीन कर रहे हैं उस पर हमारा कैसे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।